Hey everyone, welcome back to my channel, and those who are new, welcome to my channel. So in this video I will share with you all the point which a NEET aspirant did while preparing for their exam. You can say like why most of the aspirant failed to score 600 plus marks even prepared so hard for their exam. So if you want to know that reason, please watch this video till the end, just because if you are among those aspirant who is repeating this mistake, please you can avoid this mistake if you watch my video. And these points are purely based on my experience. If you don't know about me, I am a dropper. I scored 599 marks in NEET 2020 and I scored 591 marks in NEET 2021. What might be the reason why my score decreases in NEET 2021? If you want to know that, you can watch my video what happened on my exam day. If you want to know the real reason, like actually what happened on that day, let me know in the comment section. I will make a separate video for that, just because so that आप इन mistakes को avoid कर सके जो मैंने उस दिन की थी. So now coming to the main point of this video, let's get started with the video. The very first point is we avoid giving test. We kept on saying like अभी हमारा syllabus नहीं हुआ, बट ट्रस्ट मी गाइज, एग्जाम से 1 डे पहले भी हमें ऐसा ही फील होता है कि अभी हमारा सिलेबस नहीं हुआ. इफ यू आर अमंग दोस्त जो ये बात बोलते हैं, प्लीज अवॉइड दिस. गिव योर टेस्ट, जितना आता है उसी के बिहाफ पर दीजिए, बट टेस्ट को अवॉइड मत कीजिए. गिविंग टेस्ट इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम. इफ यू आर थिंकिंग लाइक अभी हमारा ये पॉइंट तो सिलेबस नहीं हुआ बट हम टेस्ट देंगे तो वो हमारा 3 आवर वेस्ट होंगे. नो गाइज, 3 आवर वेस्ट नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस ही देते हैं. एंड सपोज अगर आपने वहां पर कोई क्वेश्चन ऐसा हुआ जो आपसे हो गया बट आपका वो सिलेबस में नहीं हुआ था, एंड देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि वो एग्जाम में उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है. दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन एग्जाम, जस्ट बिकॉज इन नीट एग्जाम 1 मार्क्स मैटर सो मच कि उससे रैंक का इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है. सो गिव योर टेस्ट. द सेकेंड थिंग इज वी गिव टेस्ट बट वी डोंट एनालाइज आवर मिस्टेक. I advise you, even if you are scoring very good marks, even you are scoring 700 marks, please analyze your mistake. Just because suppose जो आपने क्वेश्चन नहीं एनालाइज किए थे उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, what is the benefit कि आपने इतने सारे क्वेश्चन सही किए जब आपने जो मिस्टेक एनालाइज नहीं की थी उसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में आ जाता है. You might lose your selection. So analyze your mistake even if you are scoring good marks. Third point is time management. Time management is very important in exam like NEET, and I also feel that कि time management कितना ज़्यादा important है. You know, अभी हम most of the aspirant we are giving online test. उसमें क्या होता है कि OMR filling का कोई point नहीं होता है, हम hand to hand अपने questions को टिक करते रहते हैं. So हम क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट तक भी जब 3 आवर होने वाले होते हैं तब तक भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं, एंड या हम अच्छा स्कोर कर लेते हैं. हम 650 प्लस मार्क्स भी स्कोर कर लेते हैं टेस्ट में, बट व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ स्कोरिंग 650 मार्क्स जस्ट बिकॉज हमने वो 3 आवर में पेपर किया था. बट ट्रस्ट मी गाइज, वी डोंट हैव मोर देन 2.5 आवर इन एग्जाम. वो 3 आवर होते जरूर है बट वो एक्चुअल में हमें पेपर सॉल्व करने के लिए नहीं मिलते. एंड व्हाई आई एम सेइंग सो इज बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस. मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट, क्योंकि उस वीडियो में मैंने कमेंट सेक्शन में देखा था, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट 2 के अप्रॉक्स उस पे कमेंट थे, एंड मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट ने बताया था कि उन्हें 2 आवर या 2.5 आवर ही मिला था पेपर सॉल्व करने के लिए. सो कीप दिस इन योर माइंड कि हमें वहां पर 3 आवर नहीं मिलते हैं. सो ट्राई योर बेस्ट कि आप 2.5 आवर में अपना पेपर कवर अप करें, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा नहीं होगा, यू माइट लूज योर सिलेक्शन लाइक मी. So the next reason might be like avoiding revision. Revision is very important in exam like NEET. If you are not revising your content, you might doing injustice to you. Just because अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो उससे क्या होगा, आपकी स्पीड डिक्रीज होगी, एंड स्पीड डिक्रीज होना मीन्स योर टाइम मैनेजमेंट. एंड एज आई ऑलरेडी सेड, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम लाइक NEET. टाइम मैनेजमेंट you can say is directly proportional to your selection. So please don't avoid your revision. Now the next point is multiple resources. Most of the aspirant, like what they did is they use multiple resources. You know one thing, multiple resources is inversely proportional to revision, and revision is directly proportional to time management, and time management is directly proportional to selection in NEET. What is our ultimate aim? Our ultimate aim is selection in NEET, and what we are doing, we are avoiding this. So we might lose our selection. So what I advise you to is just please avoid using multiple resources. You know, I have a channel and I do sponsorship videos. I suggest you a lot of book. That doesn't mean that you have to do all the book.
आई ओनली सजेस्ट यू द बुक विच आई फील वेरी गुड। लाइक देयर आर लॉट ऑफ एस्पिरेंट जिन्होंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की है एंड दे नीड अ बुक, सो आई एम सजेस्टिंग देम दिस बुक। इट डजंट मीन कि आपको सारी बुक करनी है, एंड आई ओनली सजेस्ट डू दोस वीडियो स्पॉन्सरशिप वीडियोस विच आई फील यूजफुल फॉर यू, और जिन बुक्स की मुझे कंटेंट अच्छा लगता है। यू नो आई एम नॉट डूइंग लॉट ऑफ स्पॉन्सरशिप वीडियोस जस्ट बिकॉज आई फील दिस इज नॉट गुड। एज यू कैन सी मैंने अभी तक स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं की है जिसकी ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द यूट्यूबर्स ने की है, जस्ट बिकॉज आई फील आई एम स्टूडेंट ऑफ दैट coaching and I cannot promote other coaching. Okay, this is not the point मुझे यहाँ डिस्कस करना चाहिए, बट आप बोल सकते हैं like I am saying कि avoid multiple resources and I am suggesting you lot of books. आप मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है उन बुक्स को सजेस्ट करने का रीजन क्या है। वो अच्छी क्वालिटी की होती है, उनमें कंटेंट अच्छा होता है, दैट्स वाई मैं उन बुक्स को आपको सजेस्ट करती हूँ कि अगर उनमें से किसी स्टूडेंट के पास कुछ नहीं है तो वो ये बुक्स कर सकता है। दैट्स द मेन पॉइंट। द लास्ट पॉइंट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सेल्फ डाउट, जो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट करते हैं। इवन दे आर डूइंग एवरीथिंग, they are scoring good marks, they are revising their content and they are managing their time, but instead of that all the point they have a self doubt on them, like कि हम करेंगे या नहीं करेंगे। You know most of us kept on saying अगर नीट नहीं निकला तो क्या होगा। And one thing, there is a laws of attraction, you know यूनिवर्स में laws of attraction है कि हम जो सोचते हैं हमारे साथ वही होता है। If you are kept on saying कि हमारे साथ क्या होगा, अगर नीट नहीं हुआ तो क्या होगा, तो गॉड भी आपको वही दिखाएगा जो आप देखना चाहते हैं। लाइक आप क्या देखना चाहते थे, आप ये देखना चाहते थे नीट नहीं हुआ तो क्या होगा, सो आपके साथ होता भी वही है, फिर आपका नीट नहीं निकलता। सो डोंट हैव अ सेल्फ डाउट ऑन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू कैन अचीव, बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू आर डूइंग गुड, बिलीव इन योर सेल्फ कि आप कर सकते हैं। जब तक आप खुद पर सेल्फ बिलीव नहीं करेंगे देयर इज नो पॉइंट कि आप कुछ भी कर ले, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। दैट्स द मेन पॉइंट मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, एक तो सेल्फ बिलीफ होता है, सेकंड थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। इफ यू आर हैविंग दीज टू पॉइंट देन यू आर अमंग दोज एस्पिरेंट जो सेलेक्ट होंगे। इवन अगर आप इतने इंटेलिजेंट नहीं भी हैं, बट इफ यू आर इंटेलिजेंट बट यू आर नॉट बिलीविंग इन योर सेल्फ, यू हैव अ सेल्फ डाउट, देन आपका सिलेक्शन कोई नहीं करा सकता। सो कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड एंड अवॉइड दिस पॉइंट इफ यू वांट अ सिलेक्शन इन नीट। And if you don't want in that position जिसमें मैं अभी हूँ, please avoid these points. I hope this video will help you all, and also if you want to know the real exact situation what happened to me on my exam day in examination center, let me know in the comment section. I will make a separate video in a day or two. जस्ट बिकॉज एग्जाम इज अप्रोचिंग वेरी फास्ट, मैं चाहती हूँ ये सारे जो पॉइंट है, जो ये मिस्टेक है जो मेरे से हुई, वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ, सो दैट आप ये सब चीज अवॉइड करते चलें एग्जाम से पहले। एग्जाम के बाद शेयर करने का मुझे लगता है कोई पॉइंट नहीं होता, जस्ट एग्जाम से पहले मैं आपसे शेयर करूंगी तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड वन मोर थिंग, मेरे चैनल पर चैलेंजेस चल रहे हैं जिसमें हमारा अर्ली मॉर्निंग वेकअप चैलेंज एंड देन उसके बाद 8 आवर्स सेल्फ स्टडी चैलेंज, एंड अपकमिंग जो चैलेंज होगा मंडे से वो होगा 100 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट पर डे। तो हम इसी तरीके से चैनल में अपने चैलेंजेस को लेते चलेंगे कि वो हमारे एग्जाम में हेल्पफुल करे। सो पार्टिसिपेट इन दिस चैलेंज और आप अपनी भी एक्यूरेसी इंक्रीज कीजिए। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, अब नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबल मेरे जो व्लॉग्स आएंगे, नॉट लाइक एस्थेटिक व्लॉग्स, बिल्कुल नेचुरल व्लॉग्स लाइक जैसे होते हैं जिसमें एडिटिंग वगैरह कम ही होती है, रियल चीज आपको दिखती है, नॉट सो एस्थेटिक बट रियल वन, जिससे आपको रियल मोटिवेशन मिलेगा। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ऑल्टरनेट डेज उन व्लॉग्स को अपलोड करूँ सो दैट आपको मोटिवेशन मिलता रहे और आपको भी फील हो कि आपके साथ कोई और प्रिपेयर कर रहा है। इफ यू वॉन्ट दैट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा उनको बनाने का। So that's it for this video. Keep studying everyone, keep studying hard and please avoid yourself in watching those videos जिसमें नीट की डेट बता रहे हैं। Please focus on your studies right now. So thank you everyone. Bye.